हेलो मेरे प्यारे मित्रों, नमस्कार। मेरा नाम है शिवम शुक्ला और मैं पढ़ा रहा हूँ आपको हीट ट्रांसफ़र ऑपरेशन। हम कुछ लास्ट टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे हैं हीट ट्रांसफ़र ऑपरेशन के। तो आज हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है पूल बॉयलिंग। पूल बॉयलिंग एक्चुअली हम बॉयलिंग यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं। तो पूल बॉयलिंग क्या होती है आज हम पढ़ेंगे। पूल बॉयलिंग कॉन्सेप्ट बड़ा आसान सा है, पर उसमें बच्चे कई बार जो है कन्फ्यूज हो जाते हैं और इससे काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो हम इसको देख लेते हैं। पूल बॉयलिंग के पीछे जो कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ इतना सा है कि हमारे पास मान लो ये बकेट है और इस बकेट में क्या है, पानी भरा हुआ है। बकेट में पानी भरा हुआ है, ठीक। हमने क्या किया है, हमने एक रॉड ले ली है, इमर्शन रॉड इस टाइप से, और इस इमर्शन रॉड का कनेक्शन जो है किससे है, इस बिजली सर्किट से। तो जैसे ही स्विच यहाँ ऑन करेंगे, एनर्जी जो है P=BI से इसी एनर्जी मिलना शुरू हो जाएगी। वो एनर्जी जो होती है वो इसका टेम्परेचर को राइज करेगी ड्यू टू द एनर्जी लॉस। तो वो इसका टेम्परेचर राइज करेगी इमर्शन रॉड का, जब ना I²RT इस कॉन्सेप्ट से एनर्जी को लॉस होना शुरू होगी। अगर इसमें हम T से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन जाएगी, एनर्जी बन जाएगी, है ना। तो दिस इज द एनर्जी। तो अब यहाँ पर एनर्जी जो है वो मतलब क्या है कि एनर्जी क्या करेगी, इस जो प्लेटिनम की जो वायर है इसका क्या करेगी, टेम्परेचर बढ़ाएगी, ठीक। तो हमने यहाँ पर अज्यूम किया है कि एक प्लेटिनम वायर है। अब वो प्लेटिनम का जो वायर है वो एक काफ़ी बड़े लिक्विड में, लिक्विड के पूल में, बल्क लिक्विड में डूबा हुआ है और उसका टेम्परेचर धीरे धीरे हम बढ़ा रहे हैं। जैसे जैसे आप इसको इसमें डुबाए रखोगे, समय बढ़ता हो रहेगा तो इसका टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ता रहेगा, क्योंकि टाइम बढ़ेगा तो उस हिसाब से इसकी एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी। एनर्जी बढ़ेगी तो हम इस एनर्जी, इसमें क्या होगा, स्टार्टिंग में इसमें हम दो चीज़ें ध्यान देंगे। एक तो डेल्टा TE, दिस इज द एक्सिस टेम्परेचर, इसे बोलते हैं एक्सिस टेम्परेचर। एक्सिस टेम्परेचर, ये दो चीज़ों का डिफरेंस है डेल्टा TE। पहला है कि किसी भी टाइम पर इस सरफेस का या इस मेटल की वाल का टेम्परेचर कितना है, और नंबर एक T सैचुरेशन। कहानी शुरू होती है, लिक्विड हमारे पास है, लिक्विड हमारे पास सैचुरेटेड लिक्विड है। सैचुरेटेड लिक्विड मतलब लिक्विड जो है गर्म लिक्विड है। सैचुरेशन टेम्परेचर बहुत टेम्परेचर होता है, इस पर कोई लिक्विड मैक्सिमम एनर्जी को अपने अंदर स्टोर कर चुका होता है और उसके बाद वो लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होने वाला होता है, फेज को ट्रांसफॉर्म कर रहा होता है। दैट टेम्परेचर का सैचुरेटेड टेम्परेचर, मान लो 100 डिग्री सेंटीग्रेड, वाटर के लिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो सकता है। किसी जो होता है ये टेम्परेचर होता है जो बॉइलिंग पॉइंट एक तरीके से है, जो किसी भी प्रेशर पर हो सकता है, 1 पे 2 पे, किसी एटीएम पे। तो यहाँ पर हम सिंपली बात कर रहे हैं कि जो डेल्टा T होता है वो किसी भी टाइम कितना टेम्परेचर सरफेस का और सैचुरेशन, इन दो डिफरेंस के बारे में बात कर रहे हैं, हम बोल लेते हैं। और किसी भी टाइम पर जो है इससे हीट निकल रही है, इस कॉइल से हीट निकल रही है, उसके हम हीट फ्लक्स के बारे में बात कर रहे हैं। हीट फ्लक्स फ्रॉम सरफेस QS, इसकी यूनिट क्या होगी, वाट/मीटर² होगी। इसकी क्या होगी, डिग्री सेंटीग्रेड होगी। तो इनके बीच में एक हम कर्व बनाने जा रहे हैं। है डालोगे पूल बॉयलिंग, ठीक। चलिए हम यहाँ पर ग्राफ बनाने जा रहे हैं। ग्राफ जो बनेगा वो यहाँ पर डेल्टा TE बनेगा। डेल्टा T मतलब एक्सिस टेम्परेचर, सरफेस टेम्परेचर और सैचुरेशन टेम्परेचर, इन दोनों का डिफरेंस मैं ग्राफ बना रहा हूँ। एक्स एक्सिस पे ले रहा हूँ और वाई एक्सिस पे मैं ले रहा हूँ हीट फ्लक्स।
इन वाट अपॉन मीटर स्क्वायर। सही। यहाँ से जब हम देखते हैं तो ये ग्राफ जो है कुछ इस तरीके से आता है। इस ग्राफ में हम कई जोन बना सकते हैं। हम उन जोन को एक बार देख लेते हैं। इस ग्राफ में अगर कोई पूछे मैक्सिमम टेम्परेचर कहाँ पे है तो आप बताओगे यहाँ पर मैक्सिमम टेम्परेचर मुझे मिल रहा है, मतलब मैक्सिमम फ्लक्स मुझे यहाँ मिल रहा है। इस ग्राफ में स्टार्टिंग को छोड़ दें तो मिनिमम फ्लक्स मुझे फ्लक्स डाउन होता है दोबारा से यहाँ पर मिल रहा है। ठीक, तो पहली बात तो ये है कि एक लाइन यहाँ से बना सकते हैं। ये हमारा ग्राफ कहीं तक भी आगे हो सकता है। ठीक, यहाँ से तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना है, इस ग्राफ में कई जोन बांट लेने हैं। इस ग्राफ में जो सब कुछ होता है, बॉइलिंग होती है, वो कई जोन में होती है। एक जोन हम इस मैक्सिमम जो टेम्परेचर है हीट फ्लक्स है यहाँ से ले लेते हैं, और इस लाइन के उस तरफ राइट हैंड साइड में जो जोन है उसको 3 हिस्सों में बांट सकते हैं हम। पहला जोन है कि यहाँ पर फ्लक्स डाउन नहीं हुआ है वहाँ तक। ठीक, एक जोन है यहाँ पर फ्लक्स डाउन हो चुका है वहाँ तक, और एक उसके उस तरफ। ठीक, और इस मैक्सिमम जो जहाँ फ्लक्स है उससे इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड में जोन है उसके हम 3 हिस्से कर सकते हैं। जी कर सकते हैं, और 2 हिस्से हम और कर सकते हैं। ठीक, तो कुल हमारे पास जो सेक्शन आते हैं वो आते हैं फर्स्ट सेक्शन, सेकेंड सेक्शन, थर्ड सेक्शन, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स सेक्शन। ठीक, यहाँ पर जो पॉइंट, इसको मान लो जहाँ पर मैक्सिमम फ्लक्स है उसको हम पॉइंट ए बोल देते हैं, और लास्ट में इस पॉइंट को हम बी कह देते हैं। मान लेता हूँ इस पॉइंट को हम बी कह देते हैं। ठीक, अब हम किसी भी वायर को जो गर्म कर रहे हैं उसमें बहुत सारी होता है, वहाँ बहुत कुछ चल रहा होता है। हम उन सारे स्टेप को, पहला कुछ चला उसको हमने एक जोन बोल दिया फर्स्ट, फिर वो कुछ चेंज हो गया पैटर्न उसको सेकंड बोल दिया, फिर चेंज हो गया थर्ड बोल दिया। इस तरीके से हम इसको बोलते हैं। ठीक, इतना बना लिया आपने। जो पहला वाला जोन है उसको बोलते हैं हम इंटरफेस एवापोरेशन। इंटरफेस एवापोरेशन, या फिर उसको बोलते हैं फ्री कन्वेक्शन। क्या मतलब है, देखो जब हम लिक्विड को गर्म करना शुरू करते हैं स्टार्टिंग में तो वहाँ कोई बबल फार्मेशन नहीं होता है, यानी गैस का बबल जो है बुलबुला कोई नहीं बनता है, बुलबुला कोई नहीं बनता है, वहाँ पर बबल फार्मेशन नहीं होता है इस पहले जोन तक, जहाँ तक डेल्टा टी इतना है। ठीक, इसमें जो है कोई बबल फार्मेशन नहीं होता है, सिंपली जो मेटल की सरफेस है इसके ऊपर लिक्विड भरा हुआ है। इस टेम्परेचर इसका बढ़ेगा तो लिक्विड के पार्टिकल ड्रॉपलेट, मैं क्या बोल रहा हूँ, लिक्विड के ड्रॉपलेट गर्म होंगे,
और सरफेस जहाँ तक भरा हुआ है यहाँ तक क्या करेंगे, एनर्जी को लेके जाएंगे कौन, लिक्विड के ड्रॉपलेट, ना कि बबल। बबल यहाँ नहीं बनते हैं। तो इस जोन में बहुत आराम आराम लिक्विड गर्म हो रहा होता है। अब जानते हो कि एवापोरेशन तो जो होता है, वेपराइजेशन तो एवरी पॉइंट पर होता है, बॉइलिंग पॉइंट पर भी होता है, उससे पहले भी होता है। तो वेपराइजेशन का मतलब है कि लिक्विड और वेपर के बीच में, लिक्विड के ऊपर हल्की हल्की वेपर होंगी। तो जो लिक्विड और वेपर का इंटरफेस है हमारे, इतना सिस्टम है, तो उसमें लिक्विड भरा वो हल्के हल्के वेपर होंगे ऊपर। किसी भी टेम्परेचर पर वेपराइजेशन मतलब किसी भी टेम्परेचर पर जो है वहाँ पर हमें अवेलेबल रहती हैं वेपर। तो वेपर लिक्विड के इंटरफेस तक एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है विद बाय द हेल्प ऑफ लिक्विड ड्रॉपलेट, या वेपर नहीं बनती है। ऐसा जो जोन 1 में होता है उसको हम इंटरफेस एवापोरेशन या फिर फ्री कन्वेक्शन कहते हैं। ठीक, अब जोन 2 में आ जाते हैं। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर वो कंडीशन है कि जब बबल बनना स्टार्ट हो जाता है, बबल बनना स्टार्ट हो जाता है, बट बबल जो होता है वो लिक्विड और वेपर के सरफेस तक नहीं पहुँच पाता है। बीच में पहुँचने से पहले क्या होता है, ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है। जो वेपर बना, बबल बना है, बलबुला बना हुआ है इस तरीके से, वो क्या होता है ऊपर तक जो सरफेस है वहाँ तक नहीं पहुँच पाता, उससे पहले वापस आ जाता है, कंडेंस हो जाता है। ठीक, ये वाला सेकंड जोन है। और थर्ड जोन जो है, जो थर्ड जोन है ये वाला, इस जोन में क्या होता है, इसमें बबल जो है बनता भी है और पूरा बबल बीच में बिना कंडेंस हुए लिक्विड वेपर की सरफेस तक जाता भी है। ठीक, तो सेकंड और थर्ड इन दोनों को मिला के जो जोन होता है इसको न्यूक्लिएट बॉइलिंग जोन कहते हैं। न्यूक्लिएट बॉइलिंग जोन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें वेपर का न्यूक्लिएशन होता है, वेपर फॉर्मेशन होता है। ये तब तक होता है जब तक कि मैक्सिमम फ्लक्स मुझे मिलता रहता है, यानी इस जोन में मुझे मैक्सिमम फ्लक्स मिलता है, मैक्सिमम फ्लक्स मिलता है। मतलब क्या है कि हमारी लिक्विड है वो हीट को लेती है, वेपर बबल बनता है, बबल ऊपर उठता है, हीट का ट्रांसफ़र होता है, हीट ट्रांसफर तेज़ होता है, पूरे लिक्विड में एक कन्वेक्शन करंट क्रिएट हो जाती हैं। यहाँ पर हीट फ्लक्स मैक्सिमम मिलता है, बट उसके बाद हीट फ्लक्स पे क्या होती है, तबाही आ जाती है, हीट फ्लक्स डाउन होने लगता है। क्या होता है फिर जब हम और गर्म करते हैं, मतलब हम डेल्टा टी को और बढ़ाते हैं। डेल्टा टी मतलब क्या है, इसका मतलब है कि पहले टेम्परेचर मान लो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर टेम्परेचर 105 है, तो डेल्टा टी कितना आ गया, 5 आ गया। फिर बढ़ गया 120 हो गया, डेल्टा टी कितना हो गया, 20 हो गया। अरे 120 में 100 घटाएंगे तो कितना आएगा, तो 20 आ जाएगा। ये 50 तक होता है, ये पॉइंट है, यहाँ पर मैक्सिमम हीट फ्लक्स मिलता है, मैक्सिमम हीट फ्लक्स मिलता है मुझे, इस पॉइंट पे मैक्सिमम हीट फ्लक्स मिलता है और इसको क्रिटिकल हीट फ्लक्स कहते हैं। इसकी वैल्यू 1 मेगावाट पर मीटर स्क्वायर तक देखी गई है और यहाँ पर डेल्टा टी 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। तो इस पॉइंट तक हीट का फ्लक्स मुझे मैक्सिमम मिलता है, पर उसके बाद जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ता है बाहर सरफेस का, मतलब डेल्टा टी इंक्रीज होता है, जैसे होता है तो बबल जो हैं वो बनते हैं मगर ऊपर नहीं जा पाते हैं, अब वहीं फट जाते हैं, वहीं फट जाते हैं। जैसे यहाँ पर बना तुरंत फट गया, तो वो क्या जो सरफेस है वायर की, इसके ऊपर एक फिल्म बना लेता है फटने के बाद। वेपर का बबल जब फिल्म बना लेता है तो वेपर क्या होता है, वेपर एक प्रकार से हल्की गैस है। अब वो वेपर है, वेपर का जो के होता है, थर्मल कंडक्टिविटी होता है, वो काफ़ी कम होता है, थर्मल कंडक्टिविटी कम होता है लिक्विड के मुकाबले में। जो लिक्विड का के है वो ज़्यादा होता है और वेपर यानी गैस का के कम होता है। गैस का के कम होगा तो उससे क्यू इक्वस टू के, जो आप हीट ट्रांसफर रेट का था, क्यू इक्वस टू यानी कैपिटल क्यू इक्वस टू के डेल्टा टी अपॉन एक्स, और फ्लक्स क्या हो जाएगा, क्यू इक्वस टू के डेल्टा टी अपॉन एक्स। तो के की वैल्यू डिपेंड करता है, के अगर कम हो जाएगा तो उससे हीट फ्लक्स भी कम हो जाएगा। तो वेपर का जो बबल है वो उस पर एक फिल्म बना लेता है और फिल्म बनाने की वजह से फिर क्या है, वहाँ पर हीट फ्लक्स जो है कम हो जाता है। वो जोन 4 है। जोन 4 वो जोन है जहाँ पर बबल जो होता है, जहाँ पर बबल फूटता है और एक फिल्म बना लेता है, बट फिल्म जो है कभी हट जाती है, कभी बनी रहती है, कभी हट जाती है, कभी बनी रहती है। तो इस तरीके से इस जोन को हम बोलते हैं अनस्टेबल फिल्म जोन। दिस इज कॉल्ड अनस्टेबल फिल्म जोन। तो ये तो पूरा जोन था, दोनों को मिला के। यहाँ पर बबल बनते थे बट ऊपर नहीं जा पा, सरफेस तक नहीं जा पहुँचते थे। यहाँ पर बनते भी ऊपर जाते भी हैं, सरफेस तक पहुँचते भी हैं। इसको न्यूक्लियर जोन कहते हैं।
न्यूक्लिएट जोन कहते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है अगले सेक्शन में 4 में, इसमें फिल्म बन तो रही है बट फिल्म फिर गायब हो जा रही है, अनस्टेबल फिल्म बन रही है। ठीक, फिर कुछ देर के बाद जब टी और बढ़ता है तो फिल्म अब जो बनती भी है और हटती नहीं है, फिर स्टेबल रहती है। जब फिल्म स्टेबल रहती है तो हीट फ्लक्स बहुत डाउन हो जाता है और फिर हमारे सामने ये पॉइंट आता है जिसको पॉइंट सी कहते हैं और इसका नाम है लेडन फ्रॉस्ट पॉइंट। क्या नाम है इसका? इसका नाम है लेडन फ्रॉस्ट पॉइंट, LEIDN, लेडन फ्रॉस्ट। शायद एक साइंटिस्ट का नाम है जहाँ तक मुझे आइडिया है। ठीक, यहाँ पर हीट फ्लक्स मिनिमम होता है और याद रखना है आपको। ए पर हीट फ्लक्स मैक्सिमम होता है जिसको क्रिटिकल हीट फ्लक्स कहते हैं, और यहाँ पर सी पे लेडन फ्रॉस्ट पॉइंट कहते हैं, यहाँ पर हीट फ्लक्स मिनिमम होता है। ठीक, यहाँ पर क्या होता है कि सरफेस पूरी तरीके से कवर हो जाती है बबल से, बबल हटता नहीं है। फिर जब और आगे हम डेल्टा टी बढ़ाते हैं तो फिर क्या होता है, उस बाहर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो चुका होता है, अब वो कुछ देर में पिघलने वाला होता है। पिघलने से पहले वो अपनी एनर्जी को रेडिएट करता है, रेडिएशन एनर्जी में अपनी एनर्जी को कन्वर्ट करता है। फिलहाल 5 पॉइंट पे हमें स्टेबल फिल्म मिलती है, तो यहाँ लिख लो स्टेबल फिल्म। ठीक, इस जोन में जहाँ पर अनस्टेबल फिल्म बनती है 50 से लेकर 150 डिग्री सेंटीग्रेड तक डेल्टा टी होता है और ए पर 50 डिग्री होता है डेल्टा टी डिग्री सेंटीग्रेड। तो सेक्शन नंबर 6 में जो हीट होती है, अब बबल उसके ऊपर से हट नहीं रहा है, हीट जो होती है एज ए मतलब क्या है कि रेडिएशन निकलने लगती है, क्योंकि बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है कि रेडिएशन के थ्रू एनर्जी निकलने लगती है, क्योंकि अब एनर्जी जो है वो लिक्विड में ट्रांसफ़र नहीं हो पा रही है, अब एनर्जी उसके अंदर स्टोर है बट हम पावर कंटिन्यू दे रहे हैं वायर को, जिससे एनर्जी बढ़ जाती है। अब वो क्या होती है, एज ए रेडिएशन निकलने लगती है। तो इसी जोन में, लास्ट जोन में, रेडिएशन कमिंग इन प्ले, इसमें रेडिएशन जो है रोल में आता है। ये पॉइंट वी वो कंडीशन दिखाता है जहाँ पर हीट फ्लक्स बहुत मैक्सिमम है, जो हमारी बबल है उसकी धज्जियाँ उठ चुकी हैं और वायर बस पिघलने वाला है। ठीक, जो वायर है वो क्या है, पिघलने वाला है। तो इस पॉइंट बी को मालूम क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं बर्न आउट पॉइंट। बर्न आउट पॉइंट या फिर इसको बोलते हैं बॉइलिंग क्राइसिस। यहाँ पर बॉइलिंग जो है वो क्रैश हो जाती है, बॉइलिंग क्रैश हो जाती है, दिस इज कॉल्ड बॉइलिंग क्राइसिस। तो ये सारे जोन थे जो आपने देखे, हम इनको जल्दी से 2-2 लाइन इनके बारे में लिख लेते हैं ताकि आपको आइडिया लग जाए। तो सबसे पहले जोन फर्स्ट है और इस जोन को हम लोग इंटरफेस एवापोरेशन या फिर फ्री कन्वेक्शन कहते हैं। इसको आप अपने लैंग्वेज में ले सकते हो, फ्री कन्वेक्शन कहते हैं। हेयर हीट ट्रांसफर अकर फ्रॉम हॉट सरफेस या फिर बायर सरफेस टू इंटरफेस मतलब लिक्विड वेपर इंटरफेस। तो ये इंटरफेस है, इंटरफेस बाई लिक्विड ड्रॉपलेट।
यहाँ तक कोई भी बबल जो है हमारे सामने नहीं आता है। जोन 2 या फिर से आप सेकंड जोन इस तरीके से बोलते हो। तो सेकंड जोन में क्या है, यहाँ पर बबल फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। बबल फॉर्मेशन स्टार्ट्स, वो लिखना मत, बबल फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है यहाँ पर, पहली बात। और नंबर 2, बबल डोंट रीच अप टू इंटरफेस। एंड डोंट रीच अप टू इंटरफेस, अब बीच में क्या होते हैं, जो कोलैप्स जाते हैं। एंड कोलैप्स बिटवीन इंटरफेस एंड बायर सरफेस, बीच रास्ते में क्या होते हैं, कोलैप्स जाते हैं। और इस जोन को क्या कहते हैं वो लिख लो, इसको बोलते हैं, इसको क्या कहेंगे, तो कुछ नहीं कहेंगे। फिर जोन 3 आता है, यहाँ पर बबल फॉर्म एंड रीचेस अप टू इंटरफेस, इंटरफेस तक पहुंच भी जाते हैं। रीचेस इंटरफेस, ठीक। इट कमिंग इन पिक्चर up to delta T equals to 50 degree centigrade and until, जब तक कि नहीं हीट फ्लक्स becomes मैक्सिमम। ये जोन तभी तक रहता है जब तक कि हमारा हीट फ्लक्स मैक्सिमम नहीं होता है। जैसे हीट फ्लक्स मैक्सिमम होता है उसके बाद जोन खत्म हो जाता है, नया जोन शुरू हो जाता है। इसी में लिख लो, जोन 3 और जोन 2, इन दोनों जोन को मिला दी जाए तो इसको बोलते हैं न्यूक्लिएट बॉइलिंग, ठीक। फिर जोन स्टार्ट होता है 4, ये जोन फिल्म बॉइलिंग, तो जो आगे वाले 4, 5, 6 इन दोनों कॉम्बिनेशन है उसको फिल्म बॉइलिंग कहते हैं। फिल्म बॉइलिंग और न्यूक्लिएट बॉइलिंग, इन दोनों के बीच का जोन कोई है तो वो अनस्टेबल फिल्म जोन है, इसे 4 बोलते हैं, अनस्टेबल फिल्म जोन है। इट इज जोन एट बिटवीन न्यूक्लिएट बॉइलिंग एंड फिल्म बॉइलिंग। इसमें क्या है, ना तो न्यूक्लिएशन प्रॉपर हो रहा है और ना ही फिल्म बन रही है प्रॉपर, यानी फिल्म बन रही है, टूट रही है, ठीक। इसका जो डेल्टा टी है वो 50 से 150 के बीच में है डिग्री सेंटीग्रेड। हेयर बबल फॉर्म एंड मेक ए अनस्टेबल ब्लैंकेट, ब्लैंकेट मतलब कंबल, अनस्टेबल ब्लैंकेट, एक ब्लैंकेट तरह इस सरफेस पे चिपक जाती है ऐसे करके, जिससे हीट ट्रांसफर होता नहीं है, उसको रोकती है। कपड़े पहनते हो आप ना, तो एयर अंदर भर जाती है, एयर क्या करती है, हीट ट्रांसफर को चेक करती है, रोकती है। ब्लैंकेट एंड
make a region for make a region for lowering heat flux। ठीक, इसमें इस जोन में क्या हीट फ्लक्स थोड़ा डाउन आता है, ये तो पक्का ही है। फिफ्थ, इसको बोलते हैं स्टेबल फिल्म जोन। 4 क्या था, अनस्टेबल फिल्म जोन। स्टेबल, इसमें एक स्टेबल फिल्म बन जाती है, स्टेबल फिल्म क्रिएट आफ्टर कोलैप्स बबल एट अ सरफेस। ध्यान रखिए, एट अ सरफेस बनता है बबल, तुरंत टूट जाता है, ब्लिंक बना लेता है, हटता भी नहीं है। फिल्म क्रिएट, फिल्म ऐसे नहीं होती है जब परमानेंट फिल्म होती है, झटती नहीं है, बस धज्जियाँ उड़ जाती हैं लास्ट में। बात समझिए, हेयर वी गेट QS मिनिमम। ठीक, दैट इज कॉल्ड लैडन फ्रॉस्ट पॉइंट। लैडन फ्रॉस्ट पॉइंट, समझ गए। फिर जोन आता है हमारा 6, जिसमें रेडिएशन हमारे सामने आता है, रेडिएशन कमिंग इन प्ले। लास्ट में पॉइंट बी जो मैंने आपको बना के दिखाया, इस वाले पॉइंट पर सबसे ज़्यादा हमें हीट फ्लक्स मिलता है, जिससे हम सबसे ज़्यादा हीट फ्लक्स मिलता है, और उस पॉइंट को हम बॉइलिंग क्राइसिस कहते हैं। दिस इज कॉल्ड बॉइलिंग क्राइसिस, या फिर इसको हम बर्नआउट पॉइंट कहते हैं। इसको हम बोलते हैं बर्नआउट पॉइंट। तो बस ये कहानी है। हमें साथ कुछ क्वेश्चन है वो नेक्स्ट हम लेक्चर में करवाएंगे, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं। ठीक, तो वहाँ से आपको क्लियर हो जाएंगे। तो आज का लेक्चर यहीं तक है, फिर मिलते हैं, नमस्कार।